हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज हम क्लास 7th में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट, और ये जियोग्राफी का पार्ट है, यानी कि सोशल स्टडीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेटा हम देखे थे, आपको एक्सरसाइज हम करवा रहे थे, आज एक्सरसाइज से हम कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम आपको करवा दिए थे यहाँ पे जो बेटा हम करवा दिए थे आपको पार्ट ए मैंने करवा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, है ना बेटा। बी पार्ट को आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक्स को हमें फिल करना है, ठीक है बेटा। ब्लैंक्स जो हमें गिवन होगा उसे फिल करना होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इसमें क्या करना होता है बेटा, एक क्वेश्चन गिवन होगा, एक पूरा सेंटेंस गिवन होता है, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, उसी को आपको फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आराम से समझेंगे, एक एक पार्ट को समझ रहे हैं। बाई अब यहाँ पे क्या रहेगा वही आपको बढ़ना है। इज मेंट द सराउंडिंग UNDING सराउंडिंग थिंग थिंग्स एंड कंडीशन। कंडीशंस, ये क्या होगा, ठीक है बेटा। तो ज़रा इसको आप लोग बताइए, काफ़ी इजी है, एक बार आप लोग करिए फिर इसको हम बताते हैं। कह रहा है बाई, यहाँ पे क्या होगा, इज मेंट द सराउंडिंग थिंग्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वह कौन सा चीज़ है जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है और किसी कंडीशन से, किसी थिंग्स से, ठीक है। तो यानी कि सराउंडिंग किया हुआ चारों तरफ से। बेटा हमारा अर्थ को चारों तरफ से कौन घेरा हुआ है, एनवायरनमेंट ही तो घेरा हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, एनवायरनमेंट ही तो घेरा हुआ है। पहले में हो जाएगा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, काफ़ी इजी है। एनवायरनमेंट हो जाएगा आंसर आपका, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी है। एक बार देख लीजिए, आंसर जो होगा आपका वो होगा एनवायरनमेंट, ठीक है। आंसर जो होगा आपका वो होगा एनवायरनमेंट। बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं बेटा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमें जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम जिससे घिरे हुए हैं, वो एनवायरनमेंट ही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप जल्दी से नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इज ऑल्सो कॉल्ड द एबियोटिक एनवायरनमेंट। एबियोटिक एनवायरनमेंट को और क्या बोल सकते हैं हम, ये बोल रहा है, पहले ही ब्लैंक दिखा दिया है और उसके बाद बोला है इज also called the abiotic environment। abiotic environment, राइट। तो व्हाट इज दिस, क्या होगा आंसर यहाँ पे जल्दी से बताइए। हम इन एबियोटिक इन्वायरमेंट को एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को यहाँ पे फिल इन ब्लैंक करना है आपको, जिस इस ब्लैंक में आपको फिल करना है। जल्दी से बता दीजिए, है ना, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, कह रहा इज ऑल्सो कॉल्ड द एबियोटिक इन्वायरमेंट। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो फटाक से, टाइम नहीं है, जल्दी बता दीजिए।
हो गया होगा आपका। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है ना। मे बी आप लोग आंसर तो दे दिए होंगे, मैंने बोला आप लोग आंसर दे दिए होंगे। अब मेरा क्या आंसर रहने वाला है, उस आंसर से आप फटाक से मैच कर लीजिए, है ना। तो चलो बेटा यहाँ पे मैं बता दूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे होगा फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, PHYSICAL ENVIRONMENT। फिजिकल इन्वायरमेंट को हम एबॉटिक इन्वायरमेंट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, और बुलाते भी हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, इसको एक बार नोट कर लीजिए और अपने अपने आंसर को हमारे साथ में मैच भी करते चलो, ठीक है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए। कह रहा द कंडीशन ऑफ द CONDITIONS कंडीशंस ऑफ द, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कंडीशंस ऑफ द डिफर एंड डिफरेंट प्लेसेस, है ना, डिफर एंड डिफरेंट प्लेसेस, डिफर एंड डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, है ना, जल्दी से मुझे बता दीजिए आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। बहुत आसान चीज़ है। द कंडीशन ऑफ डिफर एंड डिफरेंट प्लेसेस, है ना, वह कौन सा कंडीशन यहाँ पे ऐसा किसके बारे में बात कर रहा है कि कंडीशन हर जगह डिफर होता है एंड डिफरेंट भी होता है ना। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर जगह डिफर और हर जगह डिफरेंट होती है, उसकी कंडीशन डिफर होती है हर जगह से और वो डिफरेंट होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पे, जल्दी बता दो बाबू। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हम आपको समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज समय ले लो, लेकिन एग्ज़ाम में समय नहीं लेना है। एग्ज़ाम में देखते ही आप बताना है आपको, ठीक है। आज समय ले लो लेकिन एग्ज़ाम में समय नहीं लेना है। एग्ज़ाम में आप जैसे ही देखोगे वैसे ही बताओगे, इसलिए एक एक पॉइंट को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है द कंडीशंस ऑफ, यहाँ पे क्या रहने वाला है, किसकी बात कर रहा है, जो डिफर है और एंड डिफरेंट प्लेसेस है। डिफरेंट प्लेसेस पे हर जगह वो डिफर कंडीशन में होता है ना, अलग अलग कंडीशन में होता है। इसका मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट मीन्स भी होता है अलग, लेकिन हर अलग प्लेस पे, हर अलग जगह पे वो अलग होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कंडीशन हर अलग प्लेस पे अलग होता है, जल्दी से बता दो बेटा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, और मैक्सिमम लोग ये जानते भी होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ, इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर चीज़ें अलग अलग होती हैं। इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट की बात होती है बेटा, जो द कंडीशंस ऑफ द इन्वायरमेंट डिफर एंड डिफरेंट प्लेस, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हर जगह क्या होता है, डिफर एंड डिफरेंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आज बात कर लेते हैं, यहाँ पे आज कुछ इन्वायरमेंट कुछ और है, और लेकिन यहीं पे बॉम्बे में थोड़ी देर बाद जाएंगे, इन्वायरमेंट के रीजन से ही क्लाइमेट का चेंजमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्यों कुछ और होगा, दैट इज़ कॉल्ड द चेंज ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में कर चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे पहले ही फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, इसको फिल करना है। इज ए नैरो बेल्ट, NARROW नैरो बेल्ट, BELT बेल्ट, where
where the three part parts of the physical environment meet। पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या रहा है, वह ऐसा कौन सा बेल्ट है जहाँ पे थ्री पार्ट किसके फिजिकल एनवायरनमेंट के मिलते हैं। वह ऐसा कौन सा नैरो पार्ट है जहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट के तीन पार्ट मैच होते हैं, एक जगह से मिलते हैं, एक जगह पे मिलते हैं। वो ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट के तीन पार्ट मिलते हैं। जल्दी से इस बात को बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल्दी से मुझे बता दीजिए आंसर क्या आने वाला है इसका आंसर क्या आने वाला है। एक बार बता दीजिए, क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे वो कौन सा पार्ट रहेगा जिसका थ्री नैरो पार्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट का थ्री नैरो पार्ट जो होता है एक जगह पे मिलते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का थ्री पार्ट वो कहाँ पे मिलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो आंसर काफ़ी इजी है बाबू, है ना। आंसर काफ़ी इजी है, अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी बताइए, क्योंकि टाइम नहीं है ना। टाइम नहीं है आज टाइम नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा, और ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें क्या समय वेस्ट करना, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है यार, है ना। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से आंसर बता दो। तो यहाँ पे बेटा कुछ नहीं रहेगा, बायोस्फीयर रहेगा, है ना। बायोस्फीयर उसे क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर, जहाँ पे तीनों कंपोनेंट मिलते हैं तो यहाँ पे बेटा होगा बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट वेयर, जहाँ द थ्री पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट मीट, जहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट के तीनों पार्ट मिलते हैं, वह ऐसा ही नैरो पार्ट है, उसका नाम है बायोस्फीयर, याद रखना, ठीक है। पांचवें कंडीशन पे आ जाते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसको समझ लेते हैं। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट because it can support किसको, है ना, ये किसको सपोर्ट करता है, और ये क्यों यूनिक प्लैनेट कहलाता है। अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये किसको सपोर्ट कर रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि ये किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, और वो बात क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, ताकि वो बात हम आपके साथ डिस्कस कर लें, और आप लोग मेरे साथ में बहुत ही चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा वो चीज़ होती है लाइफ, अर्थ जो है हमारे जीवन को सपोर्ट करती है। अब से बता देते हैं, यहाँ पे ही लाइफ क्या है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे ही लाइफ क्या है,
एग्जिस्ट करती है बेटा, है ना, यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसीलिए हम इसे यूनिक प्लेनेट बोलते हैं, है ना। और पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे सोलार सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पे, चाहे वो सैटेलाइट हो चाहे वो प्लेनेट हो यहाँ पे या फिर वो स्टार हो, ठीक है, तो वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज कंडीशन नहीं है वैसा, इसलिए अर्थ को ही एक यूनिक प्लेनेट बोला जाता है। मैंने आपको बताया था यूनिक किसे कहते हैं, वह जो जिसके जैसा कोई ना हो, है ना। अगर आप क्लास में एक यूनिक स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, वो आपके अंदर गुण होना चाहिए जो और किसी में ना हो, तो आपको टीचर कहेगा दिस इज़ द यूनिक पर्सन, राइट। समझ में आई बात। अब यूनिक किसको कहते हैं, क्योंकि अर्थ को हम यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और जीने और रहने के लिए, लिविंग थिंग के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो इतना नोट कर लो बेटा, अब से समझाएंगे सारी बातों को, ठीक है, सारी बातों को अब से समझाएंगे। 1 मिनट का समय है, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हो गया होगा आप लोगों का, हो गया बच्चों। तो एक बार इसको फिर से समझेंगे हम लोग, ठीक है, सारी बातों को समझेंगे और एक एक करके हम ये भी जानेंगे एक्चुअल में ये चीज़ होता क्या है, ठीक। मैं पेन को चेंज करूँगा, ठीक है। चलो देखते हूँ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना था हमें, और पहले पार्ट के लिए समझते हैं हम। बाई इन्वायरमेंट, किसके द्वारा, इन्वायरमेंट इज द मेंट द सराउंडिंग थिंग्स एंड कंडीशंस। बेटा हम जो चारों तरफ से जिससे घिरे हुए हैं, अर्थ जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ है ऐसे करके, वो क्या है, ये अर्थ है, ये हमारा इन्वायरमेंट, ये है इन्वायरमेंट, ठीक, ये अर्थ है, ये है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से हम चारों तरफ से सराउंडेड है या फिर सराउंडिंग है, ठीक है। ये पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा है फिजिकल इन्वायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड द एबियोटिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एबियोटिक इन्वायरमेंट को हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, और या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट को एबियोटिक इन्वायरमेंट भी बोला जाता है, ठीक। ये दोनों बात ध्यान रखना, कभी भी अगर एबियोटिक इन्वायरमेंट दे रखा है तो फिजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा, और फिजिकल इन्वायरमेंट को पूछ लिया हम क्या बोल सकते हैं, एबियोटिक इन्वायरमेंट, इतना ध्यान रखना, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट डिफर एंड डिफरेंट प्लेस। डिफर एंड डिफरेंट प्लेस किसके लिए बोला जा रहा है, बाई इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट तो पूरे अर्थ पे सेम है ना, लेकिन अर्थ के किसी किसी प्लेस पे यहाँ पे कोई क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, और यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, ठीक है। तो ये क्लाइमेट किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना, देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जा रहा
इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। हालांकि आते तो सारे इन्वायरमेंट के अंदर ही, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो वही पूछ रहा था कि डिफर होता है लेकिन डिफरेंट प्लेस पे होता है। यहाँ पे देखो ये अलग प्लेस है, ये अलग प्लेस है, ये अलग प्लेस है, अर्थ का ही प्लेस है, लेकिन अलग अलग जगह पे इन्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजिंग होगा वहाँ पे। ओके, नाउ अगला चीज समझ लेते हैं। चौथे नंबर, बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट वेयर द 3 पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट मीट। ठीक है, देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट के यहाँ पे समझा रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के जो 3 पार्ट हमारे होते हैं बेटा, फिजिकल एनवायरनमेंट के जो 3 पार्ट हमारे होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। देखिए, लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड, एयर एंड वाटर। सॉरी, वाटर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। लैंड, एयर एंड वाटर, फिजिकल एनवायरनमेंट के जो ये 3 पार्ट होते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर, ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे तो जीवन संभव है, वहीं पे तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी। और वो कहाँ मिलता है, एक भी बात बता दे रहे हैं, उसे वह नैरो बेल्ट जो हमारा होता है, ये तीनों जहाँ मिलते हैं, ये पार्ट किसके हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के, लैंड, वाटर और एयर, जहाँ पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ऐसे कर लो तो ये हमारा होता है बायोस्फीयर, राइट। तो इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। समझ में आ गई बात, एनी डाउट, नो डाउट। तो ये बात समझ लीजिएगा बेटा, और हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोग यहाँ पे फिगर भी साथ साथ ड्रॉ करते चलोगे तो काफ़ी अच्छे हद तक समझ में आ जाएगी, ठीक है बातें। नेक्स्ट, द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट बिकॉज इफ कैन सपोर्ट लाइफ। ठीक है, अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है बिकॉज, क्योंकि, है ना, ये लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, यहाँ ही जीवन संभव है, बाकी और कहीं जीवन संभव नहीं है। प्लेनेट, हमारा प्लेनेट इसलिए यूनिक है क्योंकि यहीं पे जीवन संभव है, बाकी और किसी प्लेनेट पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज टेल मी, राइट, एंड ऑल डाउट्स आर क्लियर, ऑल ऑफ यू। ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या करने के लिए हूँ, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए हूँ। इसलिए आप कोई भी डाउट हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं कि सर दिस इज रॉन्ग हियर एंड व्हाट इज योर आंसर एंड दिस इज माय आंसर, राइट। ये मेरा आंसर है और ये आपका आंसर है, प्लीज़ टेल मी सर, आपका आंसर कैसे सही हो सकता है और मेरा कैसे रॉन्ग हो सकता है। जब यहाँ पे बेटा आप कंडीशन मुझे देना शुरू करोगे ना तो मैं समझूंगा बिल्कुल आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और जब तक आप लोग कंडीशन मुझे नहीं देंगे, हम जो भी बता देंगे वो आप समझ लेंगे सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। नहीं बेटा, सर्च करना पड़ता है लाइफ में और पढ़ाई में, ये दोनों में सर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ सर्च हियर एंड करेक्ट आंसर अगर आपका मेरे जैसा ही मिल रहा है तो आप यानी कि राइट चल रहे हो और मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है। ये करना आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये तो बाय बी पार्ट ख़त्म हो गया, अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ और इसको करते हैं इरेज, ठीक है। सारे चीज़ों को नोट कर लिए होंगे आप लोग। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए सी पार्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे क्या बोला है, इन वन वर्ड फ्रेज, इन वन वर्ड, इन वन या फ्रेज, फ्रेज। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन बोला है, ठीक, यही क्वेश्चन बोला है। इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने ये क्या कर दिया बेटा, हमें एक फ्रेज दिया होगा, उसको एक वर्ड में हमें समेटना है, पूरे क्वेश्चंस को सिर्फ एक वर्ड में समेटना है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा किसी भी चीज़ को मैंने बहुत घुमा फिरा के कहा, राम जाता है, पहले राम घर जाता है, पहले जाएगा राम स्कूल से फिर जाएगा अपने पापा के ऑफिस से फिर डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, वह जाना ही चाहता ना, सिर्फ एक वर्ड में राम फाइनली कहाँ पहुँचेगा, अपने घर ही पहुँचेगा, तो बस वो घर हमारा आंसर होगा। इसी तरह से बड़े क्वेश्चंस को छोटे क्वेश्चन में समेट देना, उसे कहते हैं वन वर्ड में आपको समेटना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, What is meant by environment? What is meant by environment? What is meant by What is meant by environment? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक वर्ड में समेट कर दिखाओ जल्दी से। What is meant by environment? environment का मतलब क्या है ना। एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट से क्या समझते हो, सारी बातें आपको है, जो भी आप समझ लो, जिस भाषा में समझ लो। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट। मैं 3-4 बार ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, आप सभी जानते हो एनर्जी बोलने में सबसे ज़्यादा लगती है, और एक बात अभी आप सभी जानते हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी ना तो कभी क्रिएट की जा सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जाती है। एनर्जी चेंज वन फेस टू अनदर फेस, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर मैं पूरी एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दो पढ़ने में, ताकि हम लोग दोनों सक्सेस हो जाएं। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। आपका टारगेट क्या है ये आप जानो। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे बेटा होगा सराउंडिंग्स, ठीक। तो यहाँ पे होगा बेटा सराउंडिंग्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। ये SURROUNDING, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में होता है बेटा चारों तरफ से घिरा हुआ। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से क्या हुआ है, घेर लिया, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक ही वर्ड में मैंने समेट किया, कह रहा है एनवायरनमेंट, व्हाट इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या समझते हैं, मैंने कहा चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेर दिया उसे एनवायरनमेंट हम कहेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, इसको भी वन वर्ड में समेटेंगे हम लोग। राइट वन अदर नेम फॉर फिजिकल एनवायरनमेंट। राइट वन अदर नेम फॉर फिजिकल एनवायरनमेंट, फॉर फिजिकल
फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेटा यहाँ पे समय को वेस्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका होगा नेचुरल इन्वायरमेंट, NATURAL, नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे होगा बेटा नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेटा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें नहीं लगता है ज़्यादा लंबा आप लोगों के लिए सही होगा। आज के डेट में इतना ही, हम 2 ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाए हैं आपके साथ। मिलते हैं अगले सेशन में और अगले क्लास में मिलते हैं बेटा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।